नियम बहुत से मसीहों को डराता है क्योंकि इसमें बहुत सी उलझी हुई कहानियां हैं और इतिहास है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि क्या हम मसीहों को पुराना नियम पढ़ना चाहिए। कल मैं एक फिल्म देखने गई थी, तो जब मैं वहां पहुंची तो फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था। क्लाइमेक्स देखकर मैं कंफ्यूज हो गई कि किसने किसको क्या कहा, कहां से फिल्म शुरू हुई और किस तरफ जा रही है। क्या कोई है जो मुझे इस फिल्म को समझा सके। उसी प्रकार अगर हम सिर्फ नया नियम पढ़ते और पुराना नहीं पढ़ते तो ये ऐसा ही है जैसे कि हम क्लाइमेक्स देख रहे हैं और शुरुआत से फिल्म का हमें पता ही नहीं है। तो क्यों ना हम पुराना नियम को भी उतना ही महत्व दें जितना परमेश्वर देता है। मैं आपको पुराना नियम पढ़ने के 5 कारण बताऊंगी, जिनमें पहला कारण है पुराना नियम प्रभु यीशु की एकमात्र बाइबल थी। पुराना नियम हमारी बाइबल में 75% जगह ले रहा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की नजर में पुराना नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 5 का 17 इस प्रकार से कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। लूका अध्याय 24 का 44 इस प्रकार से कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। दूसरा कारण है हम दोनों नियमों में एक ही परमेश्वर को पाते हैं। और तीसरा कारण है जिस सुसमाचार का आनंद आज हम उठा रहे हैं उसकी घोषणा पुराने नियम में ही की गई है। गलातियों अध्याय 3 का 8 इस प्रकार से कहता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। पुराने नियम में ही परमेश्वर ने अब्राहम के समय में ही वो छुटकारे की योजना तैयार कर ली थी और उसी का जो विस्तार से वर्णन हमें पुराने नियम में मिलता है। और चौथा कारण है सारा पुराना नियम प्रभु यीशु की ओर संकेत करता है। यूहन्ना अध्याय 1 का 45 इस प्रकार से कहता है, फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या आप पुराने नियम में यीशु को देखना चाहेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 का 46 और 47 इस प्रकार से कहता है, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजराइली